क्रिप्टो करेंसी के रोकथाम के लिए इंटरनेट से क्रिप्टो करेंसी सर्विस बंद करने का फैसला। स्टेट बैंक और वजारत आईटी ने क्रिप्टो करेंसी बंद करने पर काम शुरू कर दिया। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। फिगर सामने आए हैं जिसके मुताबिक इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। इंडिया में एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया में ये डिजिटल जैसे आप बता रही है नंबर 1 पर आया है। बिज़नेस किया है काफ़ी अरब का डॉलर्स का जितना भी उसने बिज़नेस किया है। क्यों किया है? वहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं। ट्रांजैक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, भारत ने 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल पेमेंट्स में सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए टॉप पोजीशन हासिल की है। इस लिस्ट में चीन चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं डिजिटल पेमेंट्स क्या होती। वह सिर्फ नोट चलते जिसे आराम से लेके भाग सकते। वही भारत में हर तरफ आपको QR कोड स्कैनर देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। पाकिस्तानियों की क्या रिप्रेजेंटेशन है दुनिया भर में जो इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके मुख्तलिफ जो पैराडाइम्स हैं उसमें। पहले से हम बात करते हैं कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, ज़रा उन पे नज़र दौड़ाते हैं, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। T22 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं। हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए, आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है। यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना, और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड और उसकी हैं 16.5 मिलियन, और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? देखें, ये तो आप पता ही है आपको, और हम इसके ऊपर बात भी करते रहे हैं कि जो कैशलेस इकॉनमी है दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो इसमें कई कंट्रीज़ हमें बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आती हैं। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स का के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टैक्स से लोग बच जाते हैं ना, तो जब आपका कंट्री पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो जाए और आपकी पेमेंट्स डिजिटल करेंसी में हो रही हो, तो उससे ये होता है कि आप पकड़े जाते हैं अगर आप टैक्स नहीं दे रहे होते, यानी आप उसमें आ जाते हैं, रडार पे आ जाते हैं। इस बारे में हमें थोड़ा सा बताते भी थे कि इंडिया जो है इस वक्त इसमें लीडिंग जो है वो पोजीशन में है। वहाँ पर तो बताते हैं कि जी वहाँ पर जो आपको मैं बताऊं कि मेरी एक इंडियन से बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे जो मांगने वाले जो बैगर्स हैं वो भी जब आते हैं तो उनके पास भी QR कोड होता है, तो वो स्कैन करते हैं हम, तो वो उसको हम पेमेंट जो है वो भी इसी के अंदर करते हैं। तो ये देख ले कि
वहां पर जो है वो हर जो आप आम सब्जी वाला जो रेडी वाला है, वो कोई फ्रूट वाला है, हर जगह पर वो क्यूआर जो कोड स्कैनिंग कोड होता है उनके पास मौजूद होता है। वो उसमें ट्रांजैक्शन हर बंदा जो है वो उसी के अंदर करता है। इवन के मैं कुछ ऐसे बिजनेसमैन को भी जानता हूँ कि जो वहां पर करोड़पति लोग हैं और उनकी जेब में हार्डली मेरे ख्याल 100 या 200 रुपीज होते हैं, और वो कहते हैं कि जी हमें जरूरत ही नहीं, हमें माह 2-2, 3-3 मंथ हो जाते हैं कि हम जो है कैश को यूज ही नहीं करते। तो वहां पर टोटली हर चीज जो है वो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसी के अंदर हो रही है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है मोदी जी की जो गवर्नमेंट है। उन्होंने इसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा है, देखिए कोई भी पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होती है, एक तो या तो बैंक के थ्रू होती है, और बल्कि यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ सूतर मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी धागे की यार्न मार्केट जो है, वहां पर तो पर्ची यूज होती है, यानी आपने पर्ची लिखी है उसके ऊपर आप लाखों रुपए की पेमेंट जो है वो इस तरीके से करते हैं। तो वो पता ही नहीं होता किसी को कि इसने कितनी पेमेंट की, कितनी की। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो एक ऐसी चीज है कि उसमें अगर 1 रुपया भी आपने इस्तेमाल किया है तो वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसकी वजह से देखें इंडिया में जो टैक्स पेयर जो है, आपने अगर नोट किया होगा कि वहां पर जो टैक्स देने वालों की शरह या टैक्स की जो है वो खित्ते के अब बाकी ममालिक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसकी मेन रीजन ही ये है कि उन्होंने हर चीज को ऑन द रिकॉर्ड कर दिया है कि एक जो बंदा है उसने एक साल के अंदर कितने उसने ट्रांजैक्शन की, उसने कितनी चीजें खरीदी, उसने क्या किया, वो सारे का सारा उसका जो लेजर है वो अपडेट हो रहा है। इंडिया तो पहली बात टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, और आपका जो सवाल है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो इंडिया काफ़ी आगे निकल चुकी है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने काम किया है उन पे, उन्होंने यूज़ किया है। अब आप देख रहे हैं कि पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था, और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं, और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे किसी अच्छे अब लाहौर में ही आप देख लें, किसी अच्छे एरिया में, कराची को पकड़ लें, काफ़ी मैदान 50% लोगों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कैसे करते हैं, क्या होती है, पेमेंट कैसे करते हैं। काफ़ी ऐसे मॉल्स वगैरह में आप जाएँ जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा इशू हमें फेस करना पड़ता है। जबकि मैं खुद इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, तो पेमेंट रिसीव करने में भी काफ़ी मसले आते हैं। जैसे कि आप पेपाल पकड़ ले, दुनिया का पहला नंबर फर्स्ट पे है पेमेंट ट्रांजैक्शन के हिसाब से, वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर आना भी चाहे तो पहले ये बात ये करते हैं कि पहले टैक्स कितना आप देंगे, ये कर, पहले आप उनको पाकिस्तान में लाएं तो सही, पहले ये मसले तो सॉल्व करें, फिर बात आती है बैंक वाले क्रेडिट कार्ड वगैरह की। अगर हम अपना बैंक अकाउंट किसी इंटरनेशनल किसी कंपनी के साथ अटैच करते हैं तो जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं उसमें काफ़ी मसले आते हैं, कभी कभार पेमेंट फंस भी जाती है, और जब सपोर्ट पे कॉल करो तो वो 2-2 घंटे तक कॉल लगी रहती है, कोई उठाता नहीं है। कोई अगर कॉल उठाए वो कहता है कि मसला आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन काफ़ी दिन तक वो सॉल्व नहीं होता। जबकि ये ऐसे मसले हैं जो शायद 1-2 घंटे तक सॉल्व होनी चाहिए।